बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 2 दिसंबर 2022 फ्राइडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट्स के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट अप होगी, बुलिश रहेगी, इसलिए सेल का रिस्क नहीं लेना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट 1786-87 को ब्रेक करती है तो ये 1790 की तरफ जा सकती है। और कल मार्केट 1790 की बजाय 1804 तक अप हुई। ये कल का हाई है मार्केट का 1804 1804। और कल का लो जो है वो 1771 है। तकरीबन 1771 के आसपास जो है ना मार्केट अप होने लगी और 1804 तक अप हुई। सही हो गया। और यहाँ पे देखें, ये बाय का जोन हमने लगाया था, इसको टच करके मार्केट अप हुई है। एक दफ़ा अप हुई, दूसरी दफ़ा टच करके और अप ही गई है। इससे पहले अगर देखा जाए, पावल की स्पीच के दौरान मार्केट ने इस बाय के जोन को टच किया था 1744 से, और अभी तक जो है बुलिश ट्रेंड में ही नज़र आ रही है। अलबत्ता 1804 से इसको थोड़ी रिजेक्शन मिली है। अब मार्केट आ रही है डाउन। 1804 से ये 1797 तक डाउन आ चुकी है। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं न्यूज़, फिर बाद में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आज 2 दिसंबर फ्राइडे का डाटा देखा जाए तो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ न्यूजीलैंड डॉलर से NZD से रिलेटेड ये आएगी 9:30 बजे। यूरो से रिलेटेड लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं काफ़ी सारी। फिर कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स 2 न्यूज़ हैं रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं। ये आएंगी 6:30 बजे रात को। और USD से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 6:30 बजे आएंगी। इन न्यूज़ की वजह से मार्केट या तो बुलिश हो जाएगी या फिर दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ भी आ सकती है। आज 6:30 बजे हम न्यूज़ ट्रेडिंग की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें गोल्ड की न्यूज़, गोल्ड की करंट प्राइस 1797 है। अगर हम यहाँ पे न्यूज़ देखें, गोल्ड राइजेज टू द हाईएस्ट सिंस अगस्त एज द डॉलर फॉल्स। डॉलर डाउन आने की वजह से एज पावल सिग्नल्स अ मोर डॉविश पेस फॉर रेट हाइक्स। ठीक है, पावल ने अपनी स्पीच में ये इशारा दिया कि इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, अगर ज़रूरत पड़ी तो स्लोली इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश हुई और डॉलर डाउन आया। US ऑयल मार्केट तकरीबन कल 83-84 तक अप होने के बाद फिर डाउन आ रही है, 81.25 पे है करंट प्राइस। WTI ऑयल राइजेज एज चाइना सॉफ्टन्स इट्स ज़ीरो कोविड स्टांस। और आने वाले दिनों में OPEC मीटिंग भी है। दोस्तों, फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले डॉलर को जानना ज़रूरी है। DXY को H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये बाय के जोन में बिल्कुल आखिरी किनारे तक डाउन आया 104, हाँ जी 104.63 तक इसकी प्राइस डाउन आई। और अब ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये रिवर्सल सिग्नल होगा। सही हो गया तो ये मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, तो फिर यहाँ से डॉलर अप हो सकता है दोबारा 106 और 107 की तरफ, और गोल्ड मार्केट के डाउन आने के फिर चांसेस बन सकते हैं। अगर DXY जैसा कि ये H4 के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये ग्रीन कैंडल फर्दर बड़ी होके ऐसे क्लोज हो जाती है, तो फिर यहाँ पे ये देखें मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद फिर चांसेस हैं कि डॉलर अप हो सकता है। डॉलर अगर अप होता है तो फिर गोल्ड डाउन आ सकता है। फर्दर हम H1 के अगर टाइम फ्रेम में देखें जी, 30 मिनट में देखते हैं जी, यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक बुलिश इनगल्फिंग इसने बनाई है।
ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। अब ज़्यादा चांस ये रहेंगे कि DXY इसको टच करके या इस जोन के अंदर आके यहाँ से अप होगा। DXY अगर अप होता है तो डॉलर डाउन आएगा, अपना गोल्ड डाउन आएगा। सही हो गया। 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो गोल्ड डाउन आ रहा है। 15 मिनट में देखते हैं, ये वाटरफॉल बनाई है, कंसेक्टिव रेड कैंडल्स बन रही हैं। अब H1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर हम देखें, ये डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज होने का मतलब ये है कि ये इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग। इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया है, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग जोन ड्रा किया है। अब मार्केट अगर दोबारा अप होती भी है तो ज़्यादा चांस ये हैं कि इसको टच करके, सेल के जोन को टच करके दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। आज मार्केट का पीवट पॉइंट 1787.81 है। मार्केट अगर इसको करती है ब्रेक, फिर रिटेस्ट करके फर्दर डाउन ही जाती है तो फिर हम अपनी सेल की ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। नीचे ये बाय का जोन भी है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1770 से लेके 1767 तक। पहले भी यहाँ से मार्केट अप हुई है और यहाँ से मार्केट के दोबारा अप होने के चांसेस हैं। पीवट से भी अप होने के चांसेस हैं अगर बुलिश सिग्नल बनाती है पीवट के ऊपर, यानी कि पीवट से अगर इसको रिजेक्शन मिलती है, बाय का सिग्नल बनाती है तो दोबारा रिवर्स हो जाएगी। 1804 को ब्रेक करते हुए 1810 को भी ब्रेक करेगी और 1823 की तरफ जा सकती है, 1823 की तरफ इंट्राडे में। अगर मार्केट पीवट पॉइंट को 1787.81 को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन आती है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया, 1770-71 ये बाय का जोन है। यहाँ से भी रिवर्स होने के चांसेस हैं और अगर इससे भी नीचे आ जाती है तो नीचे 1744 का जोन है, यहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ से भी मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे। अब दोस्तों मार्केट ठीक है डाउन आ सकती है, ज़रूर आएगी, लेकिन बुलिश रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कहाँ से? पीवट पॉइंट से भी, 1771 से भी, 1744 से भी। सही, अगर 1744 से डाउन आ गई तो फिर हम यही समझेंगे कि इसका बेरिश रिवर्सल हो चुका है। अब देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ज़बरदस्त H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर इवनिंग स्टार बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये H4 की कैंडल क्लोज नहीं हुई। H4 की कैंडल इसी तरह क्लोज हो जाती है और बेहतर ये है कि ये रेड कैंडल ग्रीन से बड़ी बनती है तो यहाँ से फिर मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। मार्केट काफ़ी हद तक यहाँ तक 1771 और 1700 फर्दर 44 तक डाउन आ सकती है। लेकिन अगर इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स बिल्कुल पीक पे हैं, ठीक है, ये भी बता रहे हैं कि मार्केट ने डाउन आना है। अच्छा जी, H4 का टाइम फ्रेम हो गया। D1 में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। D1 में दोस्तों हम फिबोनाची लगा के देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये रहा, ये है मार्केट का लो और ये है मार्केट का हाई। फिबोनाची हमने ड्रा किया। अब मार्केट अगर फर्दर डाउन आती है तो ये जो 50 का लेवल है ना फिबोनाची का, ये इम्पॉर्टेंट है और ये बन रहा है 1708। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। फर्दर गोल्डन लेवल जो है फॉर करेक्शन 61.8 का लेवल 1687 यहाँ से भी अप जाने के चांसेस रहेंगे। सही हो गया जी। अब फिबोनाची को कर देते हैं डेल। बहरहाल दोस्तों जो ट्रेड भी आप ओपन करें, अगर मार्केट डाउन आ रही है तो सेल लगानी है, ठीक है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं।
और अगर आप बाय कर रहे हैं तो एसएल ज़रूर लगाएं। मार्केट आपके फेवर में जाती है तो प्रॉफिट बन जाएगा, खुदा ना खास्ता आपके अगेंस्ट चली जाती है तो एसएल हिट हो जाएगा, फर्दर लॉस से हम बच सकते हैं। अब दोस्तों यूएस ऑयल को देख लेते हैं। यूएस ऑयल प्राइस कल अप होने के बाद अब मार्केट डाउन आ रही है। D1 के टाइम फ्रेम में कल ये छोटी सी कैंडल बनी जी, इसके ऊपर यहाँ पे हमने लगाई रेजिस्टेंस और इसके नीचे पिवट पॉइंट लगाया। वीक को भी कंसीडर करना है और सेंटर में हमने लगाया पिवट पॉइंट, नीचे लगाई सपोर्ट। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जी, फर्दर इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इन लेवल्स को, और ये भी यहाँ पे आएगा और पीवट जो है ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तकरीबन सेंटर में ही है। ये हमारे लेवल लग चुके हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल मार्केट 83.24 यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद अब पीवट से बिलो आ चुकी है और अगर देखा जाए तो तकरीबन ये दोबारा ये सेल का सिग्नल बना रही है पीवट से। अब ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट 83 से सही है या इस पीवट से अगर टकरा के डाउन आती है तो फर्दर 79.95 यानी 80 तक डाउन आएगी। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाती है तो फिर 79 तक भी डाउन आने के चांसेस हैं। बहरहाल जो बाय की ट्रेड्स 73 पे हमने लगाई थी, यहाँ पे प्रॉफिट कल मैंने बुक कर लिया था और चांसेस यही थे कि मार्केट 85 तक जाएगी, लेकिन 85 तक नहीं गई और यहीं से डाउन आ रही है। अब जब ये इस 200 मूविंग एवरेज से भी बिलो आ जाती है तो फिर यही हम समझेंगे कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है। अब देख लेते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस ने ये अपना हाई लगाया 8.1 पे और यहाँ से इसको मिली रिजेक्शन, डाउन आ रही है। ये इसने जो कैंडल बनाई डॉजी टाइप, ऊपर विक छोड़ी, मतलब ये है कि अब मार्केट ने डाउन आना है और नीचे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी। बहरहाल हम देखेंगे D1 के टाइम फ्रेम में सही लेवल्स लगा लेते हैं जी। ये मार्केट की सपोर्ट हो गई, पीवट पॉइंट सेंटर में आ गया। ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, ये हमने रेजिस्टेंस लगाई, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, डन कर दिया। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, पीवट को लाना होगा बिल्कुल सेंटर में, ये अब सेंटर में आ चुका है पीवट पॉइंट। बाकी इसको भी यहाँ ऊपर एडजस्ट कर लिया हमने फर्दर और सपोर्ट आएगी यहाँ पे। अब हमारे दोस्तों लेवल ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अच्छा, अब दोस्तों इसके ऊपर हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है, अब इंट्राडे में 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। अगर मार्केट पीवट को 6.8 को रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है या फर्दर अप चली जाती है 7.14 तक अप चली जाती है, इसको मिलती है रिजेक्शन, तो सेल की ट्रेड लगाएंगे और मार्केट 6.65 को ब्रेक करते हुए 6.4 की तरफ जा सकती है इंट्राडे में। अगर बड़े टाइम फ्रेम को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम को, तो अब मार्केट का रिवर्सल कहाँ से हो सकता है, ये देखें यहाँ से 6.0 से हो सकता है और मार्केट दोबारा अप जाएगी। अच्छा, ये 6.0 को अगर ब्रेक करती है तो फिर फर्दर ये देखें इसकी सपोर्ट आपको नज़र आ रही हैं। ये 5.3 तक भी डाउन आई थी, 5.6 तक भी डाउन आई थी। ये की लेवल है फॉर बाइंग जी। दोस्तों अगर सिल्वर को देखें, हमने बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर सेल का जोन बनाया हुआ था। ये देखें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी थी
और मार्केट ने कल इसको ब्रेक किया है। सही हो गया, ब्रेक किया है। अच्छा जी, अब चांसेस ये हैं कि दोबारा इस सेल के जोन को टच करके ये सिल्वर अप होगी। ठीक है, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक ये नज़र आ रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक देखते हैं, ये लागी हमारी रेजिस्टेंस और ये हमारी हो गई सपोर्ट। इसको सेंटर में 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया जी। फर्दर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं पिवट पॉइंट को जी। दोस्तों, चांसेस ज़्यादा जो लग रहे हैं, सिल्वर मार्केट अब डाउन आ रही है 22.76 तक अप होने के बाद। अब यहाँ पे डबल बॉटम बनाती है 22.36 पे, तो ये पिवट पॉइंट भी, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो दोबारा अप हो सकती है सिल्वर। और अगर फर्दर इसको ब्रेक करती है तो नीचे ये सेल का जोन था जो फेल हो चुका है, इसको रिटेस्ट करके दोबारा भी अप होने के चांसेस हैं 22 से 22.06 से। यूरो ने दोस्तों कल ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, 1.049 से भी अप चलेगी मार्केट। अब इसके लेवल्स लगा लेते हैं। कल का ये हाई है, ऊपर रेजिस्टेंस लगाई, ये सेंटर में हमने पिवट लगाया, सपोर्ट नीचे लगी हुई है। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जी। दोस्तों, अब ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस से टकरा के डाउन आई है, पिवट पे डबल बॉटम बन जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ये अप हो सकती है एक दफ़ा और। देखिए, पाउंड कल बहुत ज़्यादा अप हुआ, जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद कितना अप हुआ है ये देखें। और मार्केट हमें बताती है अपनी मूवमेंट के बारे में। ये देखें ना, यहाँ पे इसने ब्रेक जब किया, रिटेस्ट किया, फिर थोड़ी अप हुई, फिर रिटेस्ट करके फिर अप गई है, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनाती है। ठीक है, हम समझें ना समझें ये हम पे डिपेंड करता है। अब ये है कल वाली रेजिस्टेंस, कल का हाई है, और ये नीचे पिवट है, और ये नीचे है सपोर्ट। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए जी। दोस्तों, ये मार्केट भी इस पिवट के ऊपर 1.2175 यहाँ डबल बॉटम लगा के यहाँ से दोबारा अप हो सकती है। 1.2175 ये बाइंग का लेवल है, और ये 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इट मीन ये बुलिश ट्रेंड में है, और पिवट से भी फिलहाल इबाव है, इट मीन ये बुलिश ट्रेंड में है। दोस्तों, डॉलर डाउन आने की वजह से इंडेक्सेस भी अप हुए। कल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ये देखें अप चले गए, और अभी तक रेजिस्टेंस से इबाव हैं, कल वाले हाई से इबाव हैं, बल्कि परसों वाले हाई से। ये है इनका हाई, और पिवट सेंटर में D1 ही ओपन कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल नहीं, बल्कि कल ये छोटी कैंडल बनी है। देखते हैं कल की कैंडल कौन सी है, 1.12 की यही है। अच्छा, पिवट को लाए हम सेंटर में, नीचे हमने ये लगा दी सपोर्ट, और हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में कल को इतनी ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आई। बहरहाल डॉलर डाउन आने की वजह से चांसेस यही हैं कि ये मार्केट अप होगी। 11,935 को अगर रिटेस्ट करती है तो यहाँ पे बन जाएगा एक तरह का डबल बॉटम, यहाँ से मार्केट अप हो सकती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। US 30 ने कल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, प्राइस अप हुई, और अब जो है ये 34,400 वाली रेजिस्टेंस से बिलो आ चुकी है। पिवट पॉइंट 33,960, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए।
दोस्तों जर्मन 30 मार्केट कल काफ़ी अप हुई, इसकी प्राइस कहाँ तक अप हुई, 14,600 तक अप होने के बाद अब डाउन आ रही है और पीवट से भी बिलो आ चुकी है। अब दोस्तों इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, अगर पीवट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होने लगती है नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। अगर पीवट से उसको मिलती है रिजेक्शन डाउनवर्ड तो फिर सेल कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग नहीं है। डॉलर डाउन आ रहा है तो अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। 14,336 से बाय किया जाए तो ये यहाँ से सेफ बाइंग होगी। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।